नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार फिर से हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं उन संभावनाओं के बारे में कि आपके जो नेट के एग्जाम्स हैं और साथ ही दोस्तों क्या वो री एग्जाम होंगे या फिर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों, हमने पिछली एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ये बताया था कि मैक्सिमम संभावना है कि अभी तक का जो करंट सिचुएशन है तब तक में ये है कि आपका री एग्जाम होगा। उसमें कुछ स्टूडेंट ने बड़े ही वाहियात तरीके से कमेंट किया, उन्होंने बिना कुछ समझे बिना कुछ चीजों को जाने हुए जो है कि बातें कही। देखिए, एक्चुअली में वो वीडियो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं उनको देखते हुए बताया गया था कि आपके जो एग्जाम हैं जो शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी उन्हीं पे आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जो कि सत्य बात भी है। तो अब ऐसे में यदि मेरे तरफ से ये कहना एज ए टीचर होके कि नहीं, आप अपनी पढ़ाई रोक दीजिए, एनटीए एग्जाम नहीं लेगी, और जो है कि एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है और झूठी सांत्वना हम अपनी तरफ से दें तो ये उचित नहीं होगा। कारण यह है कि सिंपल सी बात यह है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता उसके बेसिस पे यह कहना कि नहीं एग्जाम नहीं होगा या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन देना, यह आप सभी के लिए धोखा हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए इनकेस हम यहां से कह देते हैं कि नहीं ठीक है, अभी तक जो है कि पीआईएल दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और हो सकता है कि आपका एग्जाम न हो, तो सुनवाई करेगी और फैसला देगी, उसके बाद जो है आपका कोई नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मान लीजिए कि इन केस 1% भी मानते हैं कि इन केस मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं कि नहीं अब फिर से री एग्जाम होगा, तो फिर क्या कि जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे आपके, ठीक है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, चीजें ऑन टाइम हो, उन्होंने मेहनत किया है, वो सभी चीजें, और लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो चाहते हैं कि उनका री एग्जाम हो। तो यदि सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं री एग्जाम होना चाहिए और मैं कह दूं इधर कि नहीं री एग्जाम नहीं होगा, तो जो बीच में जो गैप हुआ, जो पढ़ने में जो डिस्टरबेंस हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? उस गलत इंफॉर्मेशन, गलत सांत्वना की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरे ऊपर ही तो ब्लेम आएगा। तो इसीलिए आवश्यक है कि जो वर्तमान परिस्थिति में जो बिल्कुल सत्य है, देखिए बातों को इमोशनली कनेक्ट होना छोड़िए, जो वास्तविकता है उसके साथ रहिए, क्योंकि अभी तक न्यूज यही है कि एग्जाम होगा। यदि एनटीए ये कहती है कि नहीं हम न्यूज एग्जाम नहीं लेंगे, तो हमारे ही चैनल के माध्यम से हम खुद आप लोगों को अपडेट करेंगे कि नहीं भाई, कि अब देखिए आपके नेट के एग्जाम होने वाले नहीं हैं, जो पहले आप एग्जाम दे चुके हैं उसी के आधार पर जो है कि आपका जो नेट का एग्जाम है वो होगा, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन अब यदि आप अभी मान के चलें कि नेट का एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा की तैयारी करके छोड़ के बैठ जाएं घर पे और कल को नेट का एग्जाम हो जाए, तो ये पैर पे कुल्हाड़ी आप स्वयं से मारेंगे और उल्टा दोष भी हमें को देंगे कि ये टीचर जो है हमको गलत सांत्वना दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया। तो इससे बड़ी आवश्यक है कि पढ़ाई किसी का बेकार नहीं जाता है। पढ़ लेंगे 2 अक्षर तो खराब नहीं जाएगा एग्जाम। यदि आपका मान लीजिए कि अगस्त में तक दिया गया है और उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ लिया और एग्जाम कैंसिल भी हो गया, तो कौन सा सबसे बड़ा तीर खराब हो जाएगा आपका? कुछ बच्चे हमसे कमेंट करके कह रहे हैं आप में से ही कि हमने 6 महीने तक लगातार जो है कि तैयारी की, हार्ड वर्क किया और रिजल्ट आना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि एनटीए को यह कदम उठाना चाहिए और अभी भी उठाने की आवश्यकता है कि ये क्लियर करना चाहिए कि वो एग्जाम लेंगे या नहीं करेंगे। कम से कम एक नोटिफिकेशन तो निकाल देते कि नहीं बच्चे आप लोग परेशान ना हो, सुप्रीम कोर्ट पे जो आपका फैसला है उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। कम से कम इतना नोटिफिकेशन निकाल देते। सीबीआई की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सब कुछ कार्यवाहियां हो गई और एनटी जो संस्था है वो आपका खूब बेचकर, घोड़े बेचकर सो रही है। उससे कोई मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो क्या परेशान हो रहे हैं। जो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे चाह रहे जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए वो जल्द से जल्द पीएचडी में एडमिशन ले लें, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं उनका री एग्जाम हो। तो इसमें आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है एनटीए के द्वारा ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन, कोई इंफॉर्मेशन देने की। तो हमारा केवल और केवल कार्य है कि जो वास्तविक सिचुएशन है उसके बारे में आपको अपडेट करना। तो अभी देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट की कोई फैसले नहीं आते पीआईएल के ऊपर, ठीक है, तब तक आप ये मान के चलिए, क्योंकि एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पहले का जो नोटिफिकेशन जारी किया था, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन हटा लिया गया। यदि हटा लिया गया तो क्या कोई नया नोटिफिकेशन ये डाला गया है क्या कि नहीं आपका एग्जाम नहीं होगा?
उन्होंने हटाया वेबसाइट पे, ठीक है, लेकिन कोई जो है कि कोई नया नोटिफिकेशन ये डाला है क्या कि एग्जाम नहीं होगा? नहीं डाला है ना। अभी जब पिछला नोटिफिकेशन सबके बच्चों के पास पहुंच चुका है, सर्कुलर ये पता हो चुका है कि नहीं एनटीए जो है कि अपना एग्जाम लेगी अपने ऑन टाइम पे, हम तो वही मान के चलेंगे। ऑफिशियल न्यूज अभी तक तो वही है। तो कल को जब तक ये ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती कि नहीं एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, ऑफिशियल न्यूज ये आ जाती कि जो प्रीवियस हुआ है एग्जाम उसी के आधार पे जो है कि आपका क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो बिल्कुल स्वागत है। हम तो चाहते ही हैं कि देखिए देरी जितना होगा, ये अगले सेशन जो आपका दिसंबर है उसमें आपको दिक्कत होगा, तो ये सभी के लिए हर मायने से भी गलत है। री एग्जाम कुछ मायने से गलत है, कुछ मायने से जो आपका प्रीवियस जो 18-19 को हो चुका है, कुछ बच्चे कह रहे हैं उनका री एग्जाम कराना चाहिए, उनके हिसाब से भी बात सही है। तो ऐसा नहीं कि दोनों पक्ष गलत हैं, एक जो पक्ष री एग्जाम की बात कर रहा है और दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि जो है क्या होगा, जिससे कि जो देरी हो रही है पीएचडी में एडमिशन को लेने को, उनको जो है कि दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई सारी संस्थाएं जो हैं आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके अगस्त सितंबर के महीने में जो है क्या करने शुरू कर देती हैं, आपका जो पीएचडी एंट्रेंस होता है उनका, या फिर कह लें जो वाइबा होता है, इंटरव्यू होता है, उनकी जो प्रोसीजर होते हैं धीरे धीरे वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में एनटीए को आवश्यकता है आप सभी की कठिनाइयों को, समस्याओं को समझने की और अपडेट करने की कि वास्तविकता में उनके अगले कदम क्या होंगे। तो निवेदन है दोस्तों कि किसी भी चीज को इमोशनली सोचने से पहले ये सोचिए कि नहीं वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, भावनाओं में मत जाइए। हम भी आपके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का ही भला हो, मेरा कोई उसमें दुर्भावना नहीं है, ना ही आप लोगों के साथ किसी प्रकार का द्वेष है। जो वास्तविकता है वो तथ्य केवल और केवल आपके साथ तक हम क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपकी हमारी ये वीडियो आप सभी तक कुछ न कुछ जो जानकारी है वो दे पाई होगी। तो मिलते दोस्तों इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।